आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई को यानी एक दिन के बाद इस्लामाबाद में एक जलसा होने जा रहा है जिसमें एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि पीटीआई की सारी लीडरशिप, फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप, महमूद अचकज़ई और बाकी सारा ग्रुप जो है इस वक्त पीटीआई के इत्तेहाद में, वो सारा शामिल होगा। इस जलसे के लिए पहले तो एनओसी नहीं मिल रहा था, अदालत गए, बड़ी लंबी चौड़ी तगोदो करने के बाद बड़ी मुश्किल से जाके इनको इजाज़त मिली। आज वो भी अदालती इंटरवेंशन से आज एनओसी जो है वो अदालत में पेश किया गया। पीटीआई के किसी बंदे के हाथ में नहीं थमाया, उन्होंने अदालत में बताया कि जनाब हमने इनको तरनौल में जलसे की इजाज़त दे दिया। तरनौल भी ऐसा इलाका है जो कि जैसे परेड ग्राउंड में है या डी चौक में, वैसा तो नहीं है, बट स्टिल कहीं ना कहीं उनको पीटीआई के लोगों को लगता था कि हम यहाँ पर एक अच्छा पावर शो कर सकते हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद के सदर थे पीटीआई के, जो करता धरता है, जिनके ज़िम्मे सारा मामला था, आमिर मुग़ल, वो आज फिर गिरफ़्तार हो गए। ये रीसेंट टाइमलाइन में मैं अगर मुझे जो याद पड़ता है वो कोई चौथी बार गिरफ़्तार हुए। एक बार जब पीटीआई के दफ्तर को गिराया जा रहा था उस वक्त उन्हें गिरफ़्तार किया गया, एक एहतजाज शुरू किया तब गिरफ़्तार हो गए, रिहा हो के वापस आए, फिर एहतजाज था, फिर गिरफ़्तार। तो इस किस्म की ये सिचुएशन है। तीसरी चौथी बार उनकी इस रीसेंट टाइमलाइन में कोई एक आध महीने में गिरफ़्तारी हो गई है। तो एक तरफ हुकूमत पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत भी दे रही है कि बैठें बात करें, और साथ साथ गिरफ़्तारियाँ भी जारी हैं। तो इस किस्म के माहौल में कैसे मामला आगे बढ़ेंगे, कैसे बात चलेगी? हुकूमत तो दावत दे देती है, पीटीआई के लोगों से पूछे तो वो कहते हैं कि ऐसे कैसे। वो फिर रऊफ़ हसन अपने निशानात दिखाते हैं कि इन हालात में कैसे बातचीत करें। तो बहरहाल कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है। फिर हुकूमत ने क्या किया है कि इन सारे मामलात की उनको फ़िलहाल कोई इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है। IMF को राज़ी करना इस वक्त उनका मिशन है, और इस चक्कर में उन्होंने आवाम को महंगाई के तख्ते के ऊपर लिटा दिया एक तरह से। वो महंगाई वाले मसले के ऊपर ना कोई अपोजिशन में मौसर आवाज़ है। इमरान खान होते तो थोड़ा मामला अलग होता, वो तो ज़रा एक प्रेशर बना के रखते हैं अपना एज एन अपोजिशन, लेकिन अब ऐसा कोई मामला है नहीं। पहले बजट आया, महंगाई दुगनी हो गई। अब आपको पता है बिजली के जो बिल हैं वो किस किस्म के आ रहे हैं, बिजली की कीमतों में कैसा होशरुबा इजाफा हो रहा है, मतलब दुगना टैरिफ हो गया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो टैरिफ था वो अब दुगना हो चुका है, और अभी तक उसमें इजाफा जारी है। मतलब मुसलसल झटके जो हैं वो बिजली के बिल से आपको आ रहे हैं। और फिर 7 रुपये फ़ी यूनिट तक जुलाई की कीमतों में इजाफा कर दिया, या पता नहीं उसकी नेपरा के पास चला गया मामला, हो जाना है वो भी कुछ दिनों में। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, और इसको कंट्रोल करने की बजाय वो लगाया हुआ है जनाब 100 दिन की कारकर्दगी। पंजाब हुकूमत ने क्या किया, पूरी इश्तिहारी मुहिम चल रही है। मैं कहता हूँ आपको कोई इश्तिहारी मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा सा माइक लेके, बेशक आप पीछे रहें और 4 लोगों को आगे करें, इंडिपेंडेंट लोगों को आगे कर दें, माइक लेके कि आवाम में निकलें और तासुर रिकॉर्ड करें, आज़ादाना शोज़ रिकॉर्ड करा लें, और फिर आप लोगों की राय सुने। आप कांप जाएंगे सुन के लोगों के जज्बात, आपको पता चलेगा कि क्या हालात हैं लोगों के, किस कर्ब में और किस दर्द में इस वक्त गुजर रहे हैं। एक जानब कारकर्दगी के दावे किए जा रहे हैं कि हमने 100 दिनों में ये कर दिया वो कर दिया, दूसरी जानब आवाम का टैक्स का पैसा एक तो निचोड़ के निकाला जा रहा है, फिर उसका जो इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर आवाम बिलक रही है। सरकारी अफसरान के लिए जनाब घरों की तामीर हो रही है, लाखों के फ़ोन टैबलेट्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या मंगवाया जा रहा है। अखबारों में हेडलाइंस लग रही हैं कि आवाम के लिए टैक्स है और अफसरान के लिए अयाशियाँ हैं, आसाइशें हैं। इस किस्म की हेडलाइन जब आवाम देखती है तो फिर वो कहती है हम किस बात का टैक्स दें, हमें हमारे लिए क्या सहूलत है। टैक्स तो इसलिए लेते हैं ना कि आपका टैक्स का पैसा आप पे इस्तेमाल होगा, आपको सहूलतें मिलेंगी। कौन सी सहूलत है इस वक्त जो आवाम को मिल रही है? खैर, ये इस वक्त की सिचुएशन है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में और भी मेगा शोडाउन होगा, क्योंकि 2 हाई स्टेक केसेस और भी आने वाले हैं, एक मखसूस नशिस्तों का केस और दूसरा मिलिट्री ट्रायल का केस। आने वाले दिनों में बड़ी हलचल है, और जो फैसले होने हैं वही तय करेंगे पाकिस्तान की मुस्तकबिल के सेमत।